इस पे वो लगाना सर। दोबारा क्लास शुरू कर रहे हैं। पहले जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, और इसकी लगभग 3 क्लासें हो चुकी थी और हमने लगभग लगभग इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था। केवल हमारा बाकी बचा था वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण, और ये थोड़ा सा टॉपिक बाकी बच गया था। उस समय समय ज़्यादा हो गया था तो उस दिन हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, अभी कंप्लीट करेंगे इसको। तो आप देखिए, वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण, ये टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंड आप थोड़ा वेट करें। ओके, चलो वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण। तो एक तो छोटा सा आपको यह नाम याद रख लेना है कि मार्सेल निकोलेट नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से 2 परतों में विभाजित किया था। आपको याद होगा, इससे पहले हमने वायुमंडल का भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था जिसका आधार था तापमान, और तापमान के आधार पर वायुमंडल को हमने कितनी परतों में विभाजित किया था भी? 5 परतों में विभाजित किया था। और हमारी सबसे पहली परत थी अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल परत थी, और ये आपकी परत थी ध्रुवों पे 8 किलोमीटर से विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक। और इसके बाद आपकी दूसरी परत थी समताप मंडल। समताप मंडल, ये सब परतें तापमान के आधार पे विभाजित की गई थी, और समताप मंडल आपकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली थी। इसके बाद आपकी अगली परत थी 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल। मध्य मंडल परत थी मीजोस्फियर। और इसके बाद आपकी परत जो थी भी, वो थी 400 किलोमीटर तक। आपके 400 किलोमीटर तक आपकी अगली परत थी आयन मंडल। आयन मंडल। और लास्ट की आपकी परत थी बहिर मंडल। यानी कि तापमान के आधार पर वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया था: अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जिसने नहीं देखा है वो पीछे की क्लास पहले देख ले, ये हमने बिल्कुल विस्तार से एक एक बात क्लियरली बता रखी है। ओके, अब क्या हुआ, अब हम बात करें मार्सेल निकोलेट की। तो मार्सेल निकोलेट ने क्या किया? मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को
वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से, आप लोग समझते होंगे रासायनिक दृष्टि का मतलब क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से दो परतों में बांटा। मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से दो परतों में बांटा। रासायनिक दृष्टि होती है कि आप वायुमंडल में, जैसे यहां से आपने गैसों का मिश्रण लिया, गैस ली, वायु ली, एक आपने यहां से ली, एक आपने यहां से ली, एक आपने यहां से ली, एक मान लो आपने यहां से ली। ये आपने 5 सैंपल लिए, ए बी सी डी और ई, ओके। और एक आपने ये सैंपल लिया और एक आपने ये सैंपल लिया, एफ और जी, और एक मान लो आपने सैंपल ले लिया यहां से एच। अब आप इन सैंपल को जब लेबोरेटरी में ले जाके जांच करोगे तो आपको ये जो पांचों सैंपल हैं इनमें सेम गैस मिलेंगी। गैसों का मिश्रण जो है वो समान मिलेगा। क्या मिलेगा? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? समान। गैसों का मिश्रण समान मिलेगा, ओके। और जब आप इसमें देखोगे तो आपको 100% नाइट्रोजन मिलेगी। मान लो 100% नाइट्रोजन मिलेगी और इसमें आपको 100% ऑक्सीजन मिलेगी, 100% ऑक्सीजन मिलेगी। और इस H में आपको 100% क्या मिलेगी? हीलियम, 100% हीलियम मिलेगी। और आप और ऊपर जाओगे तो उसमें 100% क्या मिलेगी? हाइड्रोजन। आपको यही बात समझ लेनी है कि होता क्या है एक्चुअली। होता यह है भी कि 88 किलोमीटर तक, कहां तक? 88 किलोमीटर तक, 88 किलोमीटर तक, 88 किलोमीटर तक। कई बार बुकों में 90 किलोमीटर भी लिखा जाता है। ये 88 किलोमीटर तक या 90 किलोमीटर तक, यहां से लेके यहां तक 90 किलोमीटर तक वायुमंडल में गैसों का मिश्रण समान मिलता है। आप यहां पे कहीं पर भी चेक करोगे तो आपको 99% दो गैस मिलेंगी, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन आपको गैस मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि 78 लगभग ये मिलेगी और 21% ये मिलेगी। और 1% जो गैस मिलेगी आपको वो मिलेगी CO2, आपको ऑर्गन मिलेगी, आपको क्रिप्टॉन मिलेगी और आपको नियोन मिलेगी। ये गैसें मिलेंगी। मतलब यहां आपने इस सैंपल में लिया तो भी वही गैस मिलेंगी, इसमें लिया तो भी वही मिलेंगी, यहां से लिया तो भी वही मिलेंगी, यहां से लिया तो भी वही मिलेंगी। और जब आपने 88 किलोमीटर के ऊपर जाके सैंपल लिया तो आपको क्या मिली? 100% एक ही गैस मिली, नाइट्रोजन। यहां की वायु में एक ही गैस थी, नाइट्रोजन। और ऊपर जाके सैंपल लिया तो 100% ऑक्सीजन मिली, और ऊपर गए तो 100% हीलियम मिली, और ऊपर गए तो 100% हाइड्रोजन गैस मिली। कहने का मतलब यह है कि 88 किलोमीटर से नीचे गैसों का मिश्रण या अनुपात समान रहता है और ऊपर जाने पर अलग अलग गैसों की परतें पाई जाती हैं, ओके। कौन कौन सी दो परतों में विभाजित किया? मार्सेल निकोलेट ने एक सममंडल, नाम से पता चल रहा है सममंडल यानी समान गैसों वाला मंडल, होमोस्फियर, होमोस्फियर एक। और दूसरा इन्होंने किया विषम मंडल। विषम मंडल जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है इसको हेट्रोस्फियर कहते हैं, हेट्रोस्फियर। और हेट्रोस्फियर इस प्रकार दो पार्ट हो गई, सममंडल और विषम मंडल। अब आप देखिए सममंडल, सममंडल में आप देखोगे तो आपको पता रहना चाहिए
सममंडल में वायुमंडल का निचला भाग आता है। हाँ जी, विस्तार कहां तक है इसका? तो आपका विस्तार है 88 किलोमीटर या 90 किलोमीटर तक। दोनों में से जो भी आ जाए वही ठीक है, कोई इश्यू वाला बात है नहीं, दोनों पास पास आएंगे नहीं, 88 या 90 किलोमीटर तक। इस मंडल या परत में प्रत्येक स्थान पर चाहे कहीं भी ले लो आप, प्रत्येक स्थान पर गैसों का मिश्रण समान रहता है। गैसों का मिश्रण समान रहता है। ओके, इस मंडल में 99% ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस पाई जाती हैं। ये एक आइडिया होता है, वैसे आपको पता है ये 78.8 और आप 20.95 जोड़ोगे तो 99% अपने आप हो जाएगी, बिल्कुल। तथा 1% कौन सी गैस मिलेगी? ऑर्गन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन क्रिप्टॉन, जेनॉन 1 2 3 4 5 और 2 7, और मुख्य गैस कितनी होती है? 8। तो एक आपकी कौन सी बच गई? ओजोन गैस पाई जाती है। यानी 88 किलोमीटर तक आप कहीं पर भी सैंपल लोगे तो आपको 99 तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे और 1% बाकी गैस मिलेंगे। सब जगह ये सैंपल सेम आएगा, सेम, चाहे आप कहीं से भी ले लोगे तो सब जगह सेम आएगा, और ऊपर वाली में सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। बस यही बात समझने की है, और कोई बात समझने की है ही नहीं। अब सवाल एक और भी आता है, सममंडल में कौन कौन सी परत आती है? तो सममंडल में अक्षोभ मंडल आती है, समताप मंडल आती है और मध्य मंडल आती है। थोड़ी सी आयन मंडल आती है, लेकिन आयन मंडल को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आयन मंडल 400 किलोमीटर तक है और 80 से शुरू होती, तो 8 किलोमीटर में कुछ नहीं हुआ, कोई विशेष हुई नहीं, और इसलिए आपको बतानी है सममंडल में भौतिक दृष्टि से अक्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं सममंडल में भौतिक दृष्टि से अक्षोभ मंडल, समताप मंडल एवं मध्य मंडल परत शामिल की जाती हैं। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि कौन सी परत सममंडल का भाग नहीं है और कौन सी परत सममंडल का भाग है। बस यही आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप अगली बात पे आ जाओ। इसके बाद विषम मंडल कहां से कहां होगा ये विषम मंडल? तो ये आपका होगा 88 किलोमीटर से ऊपर, तो 88 या 90 किलोमीटर से, भाई सामान्य वे में
10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल मानते हैं, तो 10,000 किलोमीटर तक ये आपकी परत है ना। और इस परत में क्या होता है, इस परत में अलग अलग गैसों की परत पाई जाती है, अलग अलग गैसों की परत पाई जाती है, अर्थात ऊंचाई के साथ गैस बदल जाती है। यहां 4 गैसों की परतें पाई जाती हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि वायुमंडल में कौन सी जगह पे कौन सी गैस पाई जाएगी। सबसे पहले आणविक नाइट्रोजन परत मिलेगी, आणविक नाइट्रोजन परत, यानी 88 किलोमीटर से ऊपर जैसे आप चलोगे सबसे पहले आपको गैस मिलेगी नाइट्रोजन, और ये आपको मिलेगी 90 से 200 किलोमीटर तक। 90 किलोमीटर से आप 200 किलोमीटर तक जाओगे तब तक आपको एक ही गैस मिलेगी और उसका नाम होगा नाइट्रोजन। फिर आपको मिलेगी आणविक ऑक्सीजन परत। इसका मतलब होता है अकेले अणु भी मिल जाते हैं परत। ये आपको मिलेगी 200 से 1100 किलोमीटर तक। 200 से 1100 किलोमीटर तक केवल आपको ऑक्सीजन मिलेगी। फिर आप चलोगे तो आपको मिलेगी हीलियम परत, आणविक हीलियम परत मिलेगी, और ये आपको मिलेगी 1100 से 3500 किलोमीटर तक। और 4 नंबर पे आपको मिलेगी हाइड्रोजन परत। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, इसलिए सबसे ऊपर आपकी क्या मिलेगी, हाइड्रोजन। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा धरातल से ऊंचाई की ओर जाने पर गैसों का सही क्रम बताइए। तो आपके गैसों का सही क्रम जो होगा वो होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। याद रखना, सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की परत मिलेगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर हीलियम की और फिर हाइड्रोजन की। यही बात मैंने आपको यहां बताई थी। सबसे पहले 100% नाइट्रोजन मिलेगी, फिर 100% ही ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि इसके बाद यार है, फिर यार है तो 100% हीलियम मिलेगी, और ऊपर जाओगे तो 100% आपकी हाइड्रोजन मिलेगी। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसमें आपके लिए एक काम की बात यह थी कि ये आयन मंडल और बहिर्मंडल जो होते हैं वो विषम मंडल में आते हैं। आयन मंडल एवं बहिर्मंडल विषम मंडल के भाग हैं। विषम मंडल के भाग हैं। ओके, ये आपके लिए एक काम की बात थी। और ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे अभी। ओके।